साथियों नमस्कार, मैं दुर्गेश दुबे एक बार फिर से आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी लोग जानने वाले हैं BBPS सिस्टम के बारे में जो हाल ही में नेक्स्ट मनी में आया हुआ है। और दोस्तों हम जानने वाले हैं कि BBPS सिस्टम क्या है, BBPS सिस्टम आने के बाद दोस्तों हमारे इस नेक्स्ट मनी बिजनेस में कौन कौन सी सुविधाएं दोस्तों हमको प्रोवाइड हुई हैं, हम दोस्तों कैसे इस सिस्टम का एक बेहतर लाभ उठा करके अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं हम BBPS सिस्टम के बारे में। BBPS क्या है? विकिपीडिया के अनुसार भारत बिल भुगतान प्रणाली यानी कि BBPS भारत की एक समन्वित बिल भुगतान प्रणाली है जो ग्राहकों को एक सुविधाजनक तरीके से भिन्न भिन्न प्रकार के बिल, फीस आदि का भुगतान एक ही स्थान पर करने की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इस हेतु ग्राहक को एजेंट्स के नेटवर्क, विभिन्न प्रकार के भुगतान माध्यम तथा भुगतान की तुरंत पुष्टि करने की सुविधा मिल सकेगी। इस प्रणाली की स्थापना हेतु दिशा निर्देश भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 नवंबर 2014 को जारी किए। BBPS सिस्टम ऑपरेटिंग एरिया इंडिया, फाउंडेड 2013, ऑनर नेम NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, वेबसाइट www.bharatbillpay.com। तो अभी तक दोस्तों हमने जाना BBPS सिस्टम के बारे में। अब दोस्तों हम जानते हैं नेक्स्ट मनी के माध्यम से हम बिल पेमेंट के ऑप्शन से कौन कौन सा बिल पेमेंट कर सकते हैं और दोस्तों वहां से हमको बेनिफिट्स क्या होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों हम नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे हम पे बिल्स के ऑप्शन पे टच करते हैं। जैसे ही हमने पे बिल का ऑप्शन टच किया हमारे बीच में कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ गया। यहाँ पे हम अपना पिन डालते हैं और पिन डालने के बाद ओके के ऑप्शन पे टच करते हैं। जैसे ही दोस्तों हम ओके के बटन पे टच करते हैं कुछ इस तरीके का पेज हमारे बीच में खुल करके आता है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कई सारे दोस्तों बिल पेमेंट करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको। तो आपको जिस भी बिल को पेमेंट करना है उस पे दोस्तों टच करके अपने बिल को पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बारी बारी से हम सभी लोग जान लेते हैं कि नेक्स्ट मनी के माध्यम से कौन कौन से बिल को पेमेंट किया जा सकता है। सबसे पहले आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है मोबाइल पोस्टपेड का। दोस्तों इस पे जैसे हम टच करेंगे तो यहाँ पे कई सारे कंपनी का नाम आपके बीच में ओपन होकर के आ जाएगा। आपका जिस भी कंपनी का पोस्टपेड सिम कार्ड है उस पर टच करके उसका मोबाइल नंबर भर के उसका बिल हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन पे आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पे टच करेंगे यहाँ पे आपके बीच में कई सारे प्लांट का नाम खुल करके आ जाएगा। आपका जहाँ से भी देखा जाए तो बिजली आपके घर पे पहुँचती है, जहाँ का भी बिल आपके पास में है उस ऑप्शन पे टच करके और वहाँ पे जो भी चीज़ें दी जाएंगी उसको भर के अच्छे तरीक़ा से आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हैं। आगे ऑप्शन दोस्तों आपको गैस का दिखाई दे रहा है। तो अगर आपके पास पाइपलाइन कनेक्शन है तो दोस्तों इस गैस के ऑप्शन पे थर्ड ऑप्शन पे टच करके आप जो है बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर बिल देखा जाए तो वाटर बिल भी जैसे आप टच करेंगे तो जहाँ से भी आपका वाटर आता है, वाटर सप्लाई जहाँ से भी जिस भी एरिया में है आप दोस्तों वहाँ पे आपके कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। तो उस ऑप्शन पे टच करके आप अपना वाटर बिल पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों 5वें नंबर पे आता है ब्रॉडबैंड पोस्टपेड। तो दोस्तों अगर आपके पास ब्रॉडबैंड है उसका बिल पेमेंट करना है तो इस ऑप्शन से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है LPG गैस। तो दोस्तों आपके पास अगर सिलेंडर है और जैसे भारत गैस, इंडियन HP तो यहाँ से दोस्तों उसका बिल पेमेंट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों आता है फास्टैग का। फास्टैग दोस्तों क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। जब हम सभी लोग नेशनल हाईवेज पे सफ़र कर रहे होते हैं तो दोस्तों वहाँ पे हमको कई बार टोल टैक्स मिलता है और दोस्तों हम देखते हैं कि टोल टैक्स पे बहुत ही बड़ी संख्या में गाड़ियों की लंबी लाइन लगी होती है, जहाँ पे दोस्तों न चाहते हुए भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है और दोस्तों जब हमारा नंबर आता है तब हम अपना टैक्स पेमेंट करके आगे बढ़ते हैं। फास्टैग के माध्यम से आप दोस्तों नेक्स्ट मनी से यहाँ से फास्टैग अपना परचेज कर सकते हैं और हर टोल टैक्स पे दोस्तों एक फास्टैग का गेट होता है जहाँ पे दोस्तों आप अपने गाड़ी को बिना रोके हुए डायरेक्टली दोस्तों उस फास्टैग के गेट से लेकर के आगे बढ़ जाते हैं और दोस्तों ऑनलाइन आपका ऑटोमेटिकली टैक्स कट जाता है। तो दोस्तों फास्टैग के माध्यम से आप इस चीज़ का यूज भी अच्छे से कर सकते हैं। दोबारा दोस्तों अगर आप रिटर्न आते हैं टाइमिंग के अकॉर्डिंग तो दोस्तों आपका जो टूल है वो दोस्तों रिफंड भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है केबल टीवी पेमेंट। तो दोस्तों केबल टीवी का अगर आपका बिल है तो उसका आप पेमेंट कर सकते हैं। एजुकेशन फीस, आपको दोस्तों किसी स्कूल कॉलेज का एजुकेशन फीस पेमेंट करना है यहाँ से दोस्तों नेक्स्ट मनी के माध्यम से कर सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस का दोस्तों ऑप्शन आपके बीच में दिखाई दे रहा है, नेक्स्ट मनी से यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स के बिल आपको पेमेंट करने हैं। हाउसिंग सिक्योरिटी दोस्तों वहाँ पे बिल पेमेंट करना है। इंश्योरेंस दोस्तों LIC वगैरह का इंश्योरेंस अगर आपको जमा करना है तो दोस्तों नेक्स्ट मनी के माध्यम से आप पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन, पोस्टपेड बिल, लाइफ इंश्योरेंस, लोन रीपेमेंट, म्यूनसिपल सर्विसेज, म्यूनसिपल टैक्सेस आदि बिल भी दोस्तों आप नेक्स्ट मनी के माध्यम से जमा कर सकते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने जाना BBPS सिस्टम के बारे में और दोस्तों नेक्स्ट मनी के माध्यम से कौन कौन सा बिल पेमेंट हम कर सकते हैं। अब दोस्तों हम जानते हैं कि नेक्स्ट मनी के माध्यम से अगर हम बिल पेमेंट करते हैं तो दोस्तों हमको बेनिफिट क्या होता है।
जब दोस्तों हम नेक्स्ट मनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और प्लस के साइन पे टच करते हैं तो दोस्तों हमें एक डिस्काउंट पॉइंट का ऑप्शन दिखाई देता है जो रिवार्ड पॉइंट के ठीक नीचे होता है। जब भी हम नेक्स्ट मनी के माध्यम से कोई भी बिल पेमेंट करते हैं तो हमें किसी तरीके का कोई कैशबैक नहीं मिलता है, ना ही दोस्तों हमारा रिवार्ड पॉइंट यूज होता है। तो आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि तो आखिर दोस्तों बिल पेमेंट करने से हमको बेनिफिट क्या होता है। तो दोस्तों चलिए जानते हैं नेक्स्ट मनी के माध्यम से अगर आप बिल पेमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट क्या होता है। नेक्स्ट मनी के माध्यम से जब भी हम कोई बिल पेमेंट करते हैं तो हमें दोस्तों उस अमाउंट का 25% डिस्काउंट पॉइंट के तौर पे मिलता है। दोस्तों डिस्काउंट पॉइंट का यूज नेक्स्ट मनी में रिवार्ड पॉइंट खत्म होने के बाद होता है। रिवार्ड पॉइंट और डिस्काउंट पॉइंट दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। एक डिस्काउंट पॉइंट की कीमत 1 रुपये के बराबर होती है। मान लीजिए अगर 1000 रुपये हमने नेक्स्ट मनी के माध्यम से कोई भी बिल पेमेंट किया तो दोस्तों 1000 का 25% होता है 250 डिस्काउंट पॉइंट हमको हमारे वॉलेट में मिल जाते हैं जो कि 250 रुपये के बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट मनी के माध्यम से कोई भी बिल पेमेंट करके अमाउंट का 25% डिस्काउंट पॉइंट के रूप में पा करके उसका लाभ अपने अदर सर्विसेज में यूज करके उठाते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।